तो क्या था कि मेरी पहली पोस्टिंग फ्रांस में थी 1975। खून के आंसू मैं पीता था वहां कि ये भारत का डिप्लोमेट है। मैं सबसे जूनियर था, यंगेस्ट। और भारत गरीब, नपुंसक, गुलाम, खाना नहीं उगा सकते, बच्चे पैदा करते हैं, कमीने लोग हैं, भ्रष्ट हैं, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये मैं सुनता था, मैं खून के आंसू पीता था उस समय। यही चीज 1948 से भारत की छवि थी कि इस देश का कुछ नहीं होगा। और आज जो मैं देख रहा हूं, मैं कभी वहां पे फ्रांस में जब अंदर जाता था, आई कैरी अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट फॉर लाइफ, क्योंकि विशेष सलाहकार हूं, राजदूत हूं। तो मेरे को एयरपोर्ट पे या कहीं पे इंडिया यहां खड़ा हो जा, बहुत बुरा लगता था। लेकिन हमारी फितरत नहीं है लड़ना, स्वीकार कर लेते थे। अब जब मैं वहां जाता हूं, मेरा पास इंडिया सर आइए ना, वीआईपी लाइन में है। मैं ये क्या हो गया भाई तेरे को? आज से कुछ साल पहले तो तू मजाक करता था हमारा। आपका मार्केट, आपकी ताकत, आज सारी दुनिया को ये मालूम है। मार्केट क्योंकि आपने वो रफाल वगैरह जहाज खरीदे हैं, कुछ और फ्रांस से हमने बहुत वेपन्स लिए हैं। अगर मैंने वो बंद कर दिया, उसकी वो कंपनी बंद हो जाएगी। अब ये मेरी ताकत है, आज मैं अपनी ताकत समझ गया। राइट, सो आई वांट यू टू बिगिन विद दिस, और फिर मैं चाणक्य की बात भी आपसे करूंगा। रामायण की एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं बेटा। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, मुझसे कहते हैं आप तो राजदूत हैं, आप तो बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो आप नहीं कर सकते? रामायण की वो कहानी याद है उस गलेरी की, जब वो राम सेतु बना रहे थे, वानर बड़े बड़े पत्थर लेके फेंक रहे थे पानी में, तो ये गलेरी अपने जिस्म को गीला करके रेत में उल्टी सीधी हो रही थी, और फिर जाके ऐसे करके जो गैप्स थे पत्थरों में, वहां वो फेंकती थी। तो वानर हंसने लगे कि तू तो छोटी सी है, तू क्या कर सकती है? वो करती रही। फिर भगवान श्री राम ने उसको देखा, उसको प्यार से उठाया और 3 उंगलियों से उसको करेस किया। आज वो निशान जो होते हैं, जिसको हम पाम स्क्विरल कहते हैं, भारत की गलेरी, 3 निशान जो हैं, वो भगवान श्री राम की उंगलियों के निशान है। तो भगवान श्री राम ने एक चीज कही वानरों से कि मजाक मत करो, छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़े काम में जुट सकता है। डोंट अंडर एस्टिमेट द कॉन्ट्रीब्यूशन। ये सबक मैंने सीखा था बचपन में, कि छोटा सा काम जो है, इट डजंट मैटर। दूसरी चीज जो मुझे रामायण के बारे में बहुत पसंद थी, जब हुआ ये जो बालाकोट की स्ट्राइक थी, मुझे याद है, आप कभी मौका लगे तो देखिएगा पीएम साहब पाटन गुजरात में क्या कह रहे थे। हमारा सिद्धांत है, ये आप लोग सब सुनिएगा, आप तो भारत की संतान है, हमारा सिद्धांत है हम मारेंगे घर में घुस के। ये पहली बार मैंने देखा उनकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, मैंने कभी नहीं ऑब्जर्व किया, नजदीकी से काम किया है, ये अंगारे नहीं देखे। दूसरी चीज बोली, मेरा सिद्धांत है चुन चुन के हिसाब लेना, मेरी फितरत है, 7वें पाताल में भी छुपोगे मैं ढूंढ निकालूंगा। ये पुलवामा की बात है। अब ये मेरी फितरत, ये मेरा सिद्धांत कब से है कि मैं घर में घुस के मारूंगा? कहां से है? मेरे को स्कूल में क्या सिखाया था, आपको क्या सिखाया था? कोई यहां तमाचा मारे बोलो जी यहां भी मार दे। मैं तो अहिंसावादी था, पेट में लात मारे बोलो पीठ में भी मार दे। ये कब से मेरा सिद्धांत बन गया? और बेटा मेरी औकात नहीं है कि जाके पीएम साहब से बोलूं आप क्या कह रहे हैं सर। और पिछले साल जब मैं गया महाकुंभ में, उस दिन ने मेरी आंखें खोल दी। 25 फरवरी का दिन था, पीएम साहब भी आए थे, वो अपना स्नान करके चले गए, मेरी पत्नी और मैं गए। करोड़ों लोग, आपको पता है 67 करोड़ आए थे। तो मैं किन्नर अखाड़े में गया, ये जिनको हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं। एक महात्मा महिला वहां बैठी हुई थी, तो मैंने कहा, उसको सब दीदी कह रहे थे, मैंने कहा दीदी एक सवाल आपसे पूछना। कहती आओ मेरे साथ बैठो ना। ये मेरी औकात नहीं।
आपके चरणों में बैठ के पूछूंगा। बोले पूछ। मैंने कहा दीदी ये हमसे हमारा सिद्धांत कब से है? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या बोल रहा है? कहती है राजदूत रामायण पढ़ी है। दीदी आप क्या कह रही है? हर भारतवासी ने रामायण पढ़ी है। जब भगवान श्री हनुमान चले गए उस द्वीप में, सीता मां को ढूंढ लिया और फिर आखिरी चीज क्या की? कब महल को आग लगा के वापस आ गए। कहती कुछ समझ आया राजदूत? हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। तब मुझे समझ आया कि आई हैड अ टोटली डिफरेंट असेसमेंट अब मेरी है ऑफ द रामायण। फिर जिसको बार बार पढ़ने लगा, भगवान श्री हनुमान, पूरा भारत 28 तीर्थ स्थान है जो हनुमान से कनेक्टेड है। आपके स्टेट राजस्थान इतना खूबसूरत स्टेट है और आपका शहर जयपुर तो खैर बेमिसाल है। मेरी शादी यहीं हुई थी। लगता नहीं। तो जब भगवान जी हनुमान नहीं ढूंढ पा रहे थे, 28 जगह वो गए, वहां नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला, खाना पीना बंद कर दिया, डिप्रेशन में चले गए। ऑल दिस इज हिस्ट्री। रामायण माइथोलॉजी नहीं है, रामायण मेरा इतिहास। अरे गोरे का बच्चा जो मर्जी कहे, वो मेरा इतिहास है। और जब बैठे हुए थे, कुछ हादसे हुए। वहां पर एक गीद आया जिसका नाम संपत्ति था, और उसने सुना कि ये जटायु की बात कर रहे थे, भगवान श्री हनुमान और उनके 2-3 साथी। तो उसने कहा कि आप जटायु को कैसे जानते हैं? तो उन्होंने कहा ये हुआ। कहता मैं उसका भाई हूं। और मां को उधर ले गए। अब दिक्कत ये थी कि भगवान जाए कैसे वहां? इतनी दूर द्वीप जाना। उस समय तो सबमरीन नहीं थी बेटा, पानी के जहाज नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं था, एयरक्राफ्ट नहीं थे। बहुत उदास। फिर वो भालू आता है जामवंत, जो मैंने अपनी छाती पे उनको पहनता हूं। आके कहता है हनुमान उठ, अपनी ताकत याद कर, तू तो सूरज को निगल गया था। तो फिर एक छलांग लगा के। और बेटा आपके सवाल का जवाब देने से पहले इतना ही कहना चाहता हूं, आज हमारी जिंदगी में एक जामवंत आया, उसने भारत को भारत की ताकत याद करा दी। मैं पूरा चाणक्य के बारे में, चाणक्य नीति जो मैं रोज पढ़ता हूं, मेरे साथ अभी भी कॉपी है, उसने जो नया जामवंत हमारे जीवन में आया, जो मैं मानता हूं विष्णु का अवतार है, उसने हमें हमारी ताकत याद करा दी है। और उस जामवंत का नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। व्हाट अ मैन। वो कोई बड़े हार्वर्ड से पढ़ के नहीं आया। यूनिवर्सिटी ऑफ द स्ट्रीट जहां मैं पढ़ा हूं, वो ठीक अलग बात है, इस कॉलेज में और अच्छे कॉलेज में ना। जो कुछ मैंने सीखा है वो भारत की सड़कों पे सीखा है, लोगों से बात करके। आज आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा है? ये जो मकौड़ा पार्टी नहीं, जो भी इसका नाम है, जो ये जंतर मंतर में दंगा कर रहे थे, आपको पता है कि जो पुलिस वाले घायल हुए, वो जो गुंडे मवाली पीछे थे, इनको आगे धकेल रहे थे, पीछे से पत्थर मार रहे थे। ये जो हमारे बच्चे वहां प्रदर्शन कर रहे थे, जायज उनके एग्जामिनेशन, ये वो। भाई आपके देश में, अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, भारत में 34 करोड़ विद्यार्थी, आप उनका भविष्य छीन रहे थे। 10 लाख रुपए के लिए एक प्रोफेसर साहब ने पेपर लीक कर दिया। प्रोफेसर साहब, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने इस तरह की चीजें की हैं। और आपको अगर जरा सा भी आप में ईमान है तो जाइए वहां पे, एक रस्सी बांधिए गले में और लटक जाइए, क्योंकि आप शैतान की औलाद हैं। जो कुछ आपने किया है ये आपको कभी नहीं करना चाहिए था, इसको आप समझ जाइएगा। जो बच्चे आगे थे, सबसे आगे, वो अच्छे परिवार से थे, संस्कार थे, उन्होंने पत्थर नहीं फेंके। बल्कि यहां तक, क्योंकि मैं बहुत करीब रहता हूं जंतर मंतर के, देश की राजधानी में, एक पुलिस ऑफिसर मुझे कहते हैं सर ये मेरे पे हमला करने आ रहे थे ये गुंडे, तो ये बच्चों ने मेरे सर को ऐसे पकड़ लिया कि आपके सर पे चोट, और फिर झाड़ू लगा के साफ किया। ये मवाली दौड़ गया। और अब फाइनली बता देता हूं, सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। 4 यंग बांग्लादेशी जिहादी, वो लोग आ रहे थे, उनकी सारी सामग्री यहां पर थी, उनके पास थी सारी सामग्री। और मैं आपको इतना बता देता हूं कि वो क्या करना चाहते थे। ऑटोमेटिक राइफल्स,
एंड हैंड ग्रेनेड्स। उनका आइडिया था 200-300 बच्चों को मार दो और सरकार पे आरोप, आग लग जाती देश को। उनको हमने पकड़ा, ये इनपुट इंटेलिजेंस का। और मैंने पूछा था जो इंटेलिजेंस में कि आपने फिर क्या किया, कहता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बड़ी अच्छी बात है, आपने कर दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बट ये इरादा था, यानी इनके पीछे कौन था, वो बैठा हुआ अमेरिका में, वो 96 साल का ग्योर्गी श्वार्ट्स, यहूदी था, हंगरी में, फिर अपना नाम बदल के तो जॉर्ज सोरोस कर दिया। 96 साल का, मरता भी नहीं है कमीना, डेंजरस ओल्ड मैन। तो ये बेटा असली कहानी है, किस तरह से भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। जब आप उभरते हो, दुश्मन खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनको एक मेरी तरफ से संदेश दे दीजिएगा, ये जो भारत है ना, ये इंडिया नहीं है। इंडिया अमृतसर गया, ये भारत है, ये ना रुकता है ना झुकता है, इसके पास आप जैसी संतान है।